अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। आज की वीडियो है हमारी असाइनमेंट नंबर 2 है MTH 622 स्प्रिंग 2022 है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं और मॉड्यूल्स इसके 97 से 130 हैं। ड्यू डेट इसकी 15 अगस्त 2022 है। ठीक है, और सबसे पहले टॉप पे अपनी अपनी आईडी लिख लेनी है जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी है। उसके साथ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी यहाँ पे आपने नीचे इंस्ट्रक्शन में देख लेने हैं। ठीक है, तो अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपने रीड लाजमी कर लेनी है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती हैं कुछ असाइनमेंट्स में। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो उन्होंने पूछे होते हैं तो हम नहीं करते तो फिर हमें मार्क्स जो हैं वो कम मिलते हैं। ठीक है, इसके दो क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स डिवेल्प्ड बाय द मास MGM विच चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्राम, यानी कि वेलोसिटी चेंज होती है I प्लस 2J यूनिट वेक्टर प्लस 5K यूनिट वेक्टर मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी का यूनिट होता है। कहाँ तक 3I यूनिट वेक्टर प्लस 5J यूनिट वेक्टर प्लस 11K यूनिट वेक्टर मीटर पर सेकेंड इज़। अब इज़ क्या है, ये इम्पल्स है आपके पास। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स कितना है 0.07 NS। फाइंड द वैल्यू ऑफ M, हमने क्या करना है M की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो गिवन डाटा है कि गिवन डाटा हमारे पास क्या है, ये वेलोसिटी है आपके पास। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे VI कहेंगे, और ये दूसरी वेलोसिटी है आपके पास, इसको आप क्या कहेंगे VF कहेंगे, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। और फाइंड हमने क्या करना है M फाइंड करना है, और चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स क्या है 0.07 न्यूटन सेकेंड। ये आपके पास गिवन डाटा है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये भी हमारे पास गिवन में है। फार्मूला आपके पास क्या है, चेंज इन इम्पल्स क्या है, यानी कि P2 माइनस P1 इज़ इक्वल टू MV2 माइनस MV1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि M जो है वो कॉमन है दोनों में, M को बाहर निकाल लिया। अब ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम V2 माइनस V1 निकालेंगे, यानी कि जो मैंने ऊपर कहा है कि VF और VI, तो यहाँ पे V2 या VF माइनस VI भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा V2 माइनस VI, तो जो I यूनिट वेक्टर होता है वो माइनस होता है, मतलब I यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट से ही। उसके बाद J वाला जो यूनिट वेक्टर होता है उसका कोफिशिएंट J वाले यूनिट वेक्टर से ही माइनस होता है, बाकी K या I जो है वो J में से माइनस नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो 3 में से इस I का जो फर्स्ट वाले का है इसका 1 है, 3 माइनस 1 आ जाएगा। सिमिलरली 5 माइनस 2, सिमिलरली 11 माइनस 5 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसका आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेना है क्योंकि ये हमें किस में दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आपको पता है फार्मूला आपके पास, मतलब कौन सा फार्मूला होता है, यहाँ पे V2 माइनस VI इज़ इक्वल टू आपके पास, मतलब इस I यूनिट वेक्टर का स्क्वायर होता है, अगर हम A स्क्वायर कह दें, उसके बाद B स्क्वायर और उसके बाद C स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है, ये अप्लाई करेंगे। 2 है तो 2 का स्क्वायर, और आगे 3J यूनिट वेक्टर है 3 का स्क्वायर, आगे 6 है तो 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 6 का 36, तो इसको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 49। इसको जब 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपके पास 7 होता है, तो आपके पास स्क्वायर रूट कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, हम वैल्यू फर्स्ट वाले फार्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या थी मैग्नीट्यूड की 0.07 न्यूटन सेकेंड,
उसके बाद m और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है जी, मैग्नीट्यूड की 7 आई है। तो ये अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है m के साथ, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे आपके पास यहाँ पे आपने साइन डालना है जी इम्प्लाइज दैट का, ठीक है। चूँकि m इधर था, यहाँ पे इम्प्लाइज दैट का डाल के यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। आपने क्या करना है, चूँकि इम्पल्स किस में था, GM में था, तो ये आपके पास kg में है, तो इसको GM में कन्वर्ट करेंगे। तो यानी कि 0.01 को मल्टीप्लाई आपने कर देना है किसके साथ, 1000 के साथ, ठीक है। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, m इज़ इक्वल टू 10 ग्राम, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, वेदर डिटरमाइन वेदर द फील्ड f इज़ इक्वल टू दिस इज़ कंजर्वेटिव और नॉट। आपने बताना है कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं। तो कंजर्वेटिव अगर तो हमारे पास आ जाए कि डेल मल्टीप्लाई f इज़ इक्वल टू, यानी कि कर्ल ऑफ f इज़ इक्वल टू 0 आ जाए, तो फिर आपके पास कंजर्वेटिव है। अगर आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर नॉट है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। तो f इज़ इक्वल टू ये कर्ल ऑफ f यहाँ पे, तो डेल मल्टीप्लाई f इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो तब हमारे पास क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। अब डेल हमारे पास क्या होता है, पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल x i यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल y ये यूनिट वेक्टर, सिमिलरली पार्शियल बाय पार्शियल z के यूनिट वेक्टर। अब इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पे फर्स्ट रो में यूनिट वेक्टर्स लिखते हैं, सेकंड में आपके पास जो फर्स्ट होता है उसमें आई जे के कोफिशेंट लिखते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पार्शियल बाय पार्शियल x, पार्शियल बाय पार्शियल y, पार्शियल बाय पार्शियल z, ठीक है। ये हमने लिखा। थर्ड पे क्या होता है कि जो सेकंड में होता है उसके हमने कोफिशेंट लिखने होते हैं, तो ये हमने फोर्स के लिख दिए। अब इसको हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है जी, ये हम देखते हैं यहाँ पे। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू किसके करें, कि आई के करें, ये इसके, तो यहाँ पे आपके पास आई आ जाएगा। फिर हमने ये रो भी छोड़ देनी है और ये वाला कॉलम भी हमने छोड़ देना है, ठीक है। तो ये रो भी कैंसिल, ये कॉलम भी कैंसिल, ये 4 रह गए। तो इसको हमने सॉल्व करना है, यानी कि पार्शियल बाय पार्शियल वाई किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3xy के साथ। सिमिलरली ये वाला जो है, मतलब ये वाला जो है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह हमने इसको लिख लिया। इसी तरह अगर आप देखें तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू जे करना चाहें तो हमारे पास फिर क्या होगा, यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे तो माइनस आना है, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब ये कॉलम छोड़ देना है, ये रो छोड़ देनी है, बाकी जो रह गया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। सिमिलरली जब के करना है और यहाँ पे प्लस आएगा, के करना है, तो ये वाला कॉलम, ये वाली रो, तो ये वाला रह जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लेना है, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2xy आई यूनिट वेक्टर माइनस, यानी कि इसने विद रिस्पेक्ट टू y होना है तो यहाँ पे 3x रह गया, इसने विद रिस्पेक्ट टू z होना है तो माइनस क्या रह गया, xyz, और ये वाला अंदर वाला माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। सिमिलरली आगे भी इसको सॉल्व कर लेना है, यहाँ पे भी। तो अब देखें कि यहाँ पे ये जो लास्ट वाला ये वाली चीज़ है, ये आपके पास ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये वाला सारा ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो ऊपर मैंने कहा है कि अगर ज़ीरो के इक्वल ना हो कर्ल ऑफ एफ, तो वो किसके इक्वल हो, मतलब क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव, नॉट कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हमें फोर्स दी हुई थी वो क्या थी, नॉट कंजर्वेटिव। तो ये थी जी आपकी असाइनमेंट। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आपको ये असाइनमेंट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है यहाँ पे, ठीक है। आप मुझसे व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।